ओम शांति। मीठे मीठे से परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। उनकी मेहरबानियों के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। उनकी मीठी मीठी मुरली के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। साथ में संगम युग की एक नई सुबह फिर से मिली है हमें, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। नया बने हम, ये हम आत्माओं को रोज समझ देते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम सारा दिन आत्म अभिमानी होकर रहें और फिर उसी का चार्ट भी मेंटेन करके रखें। नए वर्ष में नया रेजोल्यूशन लेकर फिर हम उसको पूरा भी ज़रूर करें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए और जिनके माध्यम से हम आत्माओं को हर बात समझाते हैं, हमको वर्षा भी देते हैं, प्यार का अनुभव कराते हैं, हर चीज़ की अनुभूति जो जिनके द्वारा करवाते हैं, ऐसे होवनहार रथ का भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ के रूप में, व्यक्त ब्रह्मा के रूप में, अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में, बिग ब्रदर के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक वही मुरब्बी बच्चा है जिनके माध्यम से प्रभु जी हम आत्माओं के संपर्क में आते हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद करते हुए उनको फॉलो करने का अटेंशन रखेंगे और साथ में हम दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करके उनके महावाक्य, उनके अनमोल ज्ञान रतन हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए हम यूनिवर्स की जितनी भी सोल्स हैं जो द्वापर युग कलयुग में आती हैं, उन तमाम आत्माओं को प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। हर आत्मा को प्रभु का एहसास हो, हर आत्मा को पवित्रता फिर से आकर्षित करे, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, हर आत्मा को अपना घर भी याद आए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उनको समर्पित करेंगे। साथ में उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो प्रभु जी को छोड़कर चले गए हैं, वो और आत्मघात न करें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उनको समर्पित करते हुए दुआ करेंगे कि उनको फिर से पवित्रता आकर्षित करे, फिर से प्रभु जी आकर्षित करें और वो वापस अपने पिता परमेश्वर के पास आए, अपने आप को सुधारें और फिर से पवित्र बने और दूसरी आत्मा को भी बनाएं। साथ में हम उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय अलबेली हो गई हैं, क्योंकि माया ने तो अपना जाल अलबेलेपन का बिछा दिया है। उस अलबेलेपन के जाल में बहुत लोग फंस रहे हैं, तो दुआ करेंगे कि वो आत्माएं भी जागृत अवस्था में रहें और प्रभु जी के साथ रहें, अपना भाग्य बनाएं, धोखा न खाएं। इन्हीं दुआओं के साथ उनको भी समर्पित करेंगे। साथ में उन सोल्स को भी समर्पित करेंगे जो प्रभु से विस्मृत करके अपनी तरफ जोड़ रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमारे में शिव पिता परमात्मा आते हैं। ऐसी आत्माओं के लिए भी हम प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य समर्पित करेंगे ताकि वो आत्माएं भी ऐसा गुनाह न करें, उन्हें भी जागृति आए और न खुद गुमराह हो तो न दूसरी सोल्स को गुमराह करें। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सचेत करते हैं, किस विधि से अलर्ट रहने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी है और फिर दूसरों को करानी है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर, पूरा बंजर हो गई है दुनिया, इतनी विस्मृत हो गई है दुनिया कि देह को सब कुछ समझ बैठी है और उन चीज़ों के पीछे भाग रही है जो उसको मिलनी ही नहीं है। वो हम ड्रामा में खेल खेलने के लिए आए थे, अब खेल खेल के हमको खिलौने भी यहीं से ले जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बाबा जैसे मूवीज़ में एक्टिंग करते हैं लोग, तो रोल प्ले करते हैं ना। अब रोल प्ले करते करते ये थोड़ी करते हैं कि वो रोल में ही फंस जाते हैं। अब रोल में कोई किसी का माँ बाप बनता है तो वो तो रोल है ना, फिर रोल के बाद वो छोड़ देते हैं।
फिर वापस अपने घर आते हैं। ये थोड़ी कि उसी को बोलेंगे नहीं नहीं वो घर वाला माँ बाप मेरा नहीं है, ये वाला माँ बाप मेरा है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो इसी विधि से ये ड्रामा भी है। हम इस ड्रामा में आए, पाठ बजा रहे हैं, खेलने के लिए ये खेलो, अच्छे कर्म करो और फिर सारा पाठ बजाकर फिर वापस घर चलो, ऐसा ही है। लेकिन हम आत्माएं देह भान में और देह अभिमान में आके यहाँ की चीज़ों को अपना समझ बैठे हैं, उनको पकड़ कर बैठ गए हैं कि बस हमको तो यही चाहिए, बस ये मेरा ही है, ये मेरा ही है। ये गलत फहमी हम आत्माओं को हो गई है। अब बाबा हमको आकर समझ देते हैं, तो ये ज्ञान है, ये हमको समझ देता है कि कैसे हमको पाठ बजाना चाहिए, कैसे हमको जीना चाहिए, कैसे दूसरे की धरा पर आकर मेहमान है तो मेहमान बनकर कैसे रहना चाहिए, कैसे सारे पार्ट प्ले करते हुए हमें जीवन मुक्त रहना चाहिए। हर चीज़ जो है वो हमको परमात्म ज्ञान से मिलता है। तो समझ हमको परमात्म ज्ञान से मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं अब मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, अब बाबा हमको ज्ञान की बरसात हम पर करते हैं, है ना, हमको जागृत करते हैं। तो ये जो ज्ञान की बरसात है ये फिर हमको भी करनी है। अब सब तो प्रभु जी के पास आते नहीं है, तो इसीलिए बाबा क्या करते हैं, अपने बच्चों को ही निमित्त बनाते हैं और इस विधि से हमारा भाग्य भी बनता है। इस विधि से हमारे हिसाब किताब भी सारी सोल्स के साथ चुकत होते हैं, क्योंकि ड्रामा में तो हम आत्माओं के साथ ही पाठ बजाते हैं, तो कैसे चुकत होगा। तो बाबा हमको सिखाते हैं, फिर हमारे थ्रू दूसरों को सिखाने की समझ देते हैं। तो समझते रहे कि तुम ज्ञान की बरसात करके हरियाली करने वाले हो। चारों तरफ बंजर बन गई है ना दुनिया, काम विकार के चक्कर में, देह भान देह अभिमान के चक्कर में बंजर हो गई है ये दुनिया, वरना कुछ भी इसमें खुशहाली नहीं है, सारा वीरान पड़ गया है। आत्माएं भटक रही हैं, रूहें ढूंढ रही हैं वो जो उसके अपने पास है, जो उसका अपना स्वधर्म, जो उसका अपना स्वरूप है, वो दूसरी सोल्स में ढूंढ रही है और उसको कहीं भी मिल नहीं रहा है। तो बाबा आकर हमको हर बात की समझ देते हैं, हमारी पहचान देते हैं, अपनी पहचान भी देते हैं। फिर ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में हम कैसे पाठ बजाते हैं, कैसे हम नीचे उतर गए, अब कैसे हमको ऊपर उठना है, हर बात की समझ देकर भगवान हमारे जीवन में हरियाली लेकर आते हैं। हम इतने सारे प्रश्नों से घिरे थे, हम इतने सारे अफसोस की बातें, शोक वाटिका में हम तो पड़े हुए थे। बाबा ने आकर हमको सत्य बताकर हमारे जीवन में शामिल होकर भगवान ने हमारे जीवन में हरियाली लाकर हमको खुश कर दिया, खुशहाल कर दिया। तो अब ये हरियाली और खुशहाली जो हमें मिली है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं करनी है, बल्कि ये औरों तक भी पहुंचानी है। इसलिए समझते रहें कि ज्ञान की बरसात करो, हरियाली करो। आप हरियाली करने वाले हो। आप मायूस जितनी भी आत्माएं हैं उनको फिर से उमंग उत्साह दिलाओ, दिल शिकस्त को उमंग उत्साह दिलाओ, निराशावादी को तुम आशावादी बनाओ, फिर से चारों तरफ हरियाली कर दो। लेकिन कैसे करनी है? बाबा कहते जो समझ बाबा ने हमको दी है वो समझ हमको धारण करनी है। हमको जो भी ज्ञान दे रहे हैं, गुणों की समझ दे रहे हैं, स्वमानों की समझ दे रहे हैं, वरदानों की समझ दे रहे हैं, जो भी चीज़ हमें दे रहे हैं वो बाबा कहते शक्तियों की समझ दे रहे हैं, उसको हमको धारण करना है, उसको अपने जीवन में लाना है और फिर दूसरों को भी धारणा करानी है। हम करेंगे तो हम दूसरों को भी करा सकेंगे, उसके बिना तो हम नहीं करा सकेंगे। इसलिए मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को बोल रहे हैं, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी है और फिर करानी, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं हम दूसरों को करा सकते नहीं हैं, क्योंकि ये सत्य ज्ञान है। ये पंडितों वाला ज्ञान तो है ही नहीं कि हम बोलते रहें और दूसरा सुनकर सत सत करता रहे। ये तो सुनेगा भी नहीं कोई। अगर हम धारणा नहीं करते ना तो दूसरी सोल सुनती ही नहीं है, इग्नोर कर देती है। तो इसीलिए हमको विशेष भगवान जी ध्यान खिंचवा रहे हैं, ज्ञान की धारणा करो,
कि जो बाबा हमको बार बार सीजन की मुरली में खजानों को सफल करने की समझ दे रहे हैं, वो यही है, ज्ञान का खजाना सफल करो, मतलब ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो, उसको अनुभव करो, उससे जो प्राप्तियां होती हैं उसको भी रियलाइज करो, क्योंकि जब हम प्राप्तियां करते हैं तभी हम दूसरी सोल को भी करा सकते हैं। तो ज्ञान की बरसात करके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तो मैं आत्मा कौन? मैं आत्मा ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाली आत्मा हूँ। ये स्वमान दे रहे हैं भगवान, तुम्हें धारणा करनी है। अब हरियाली कैसे करेंगे? ऐसे ही बोल कर तो हरियाली होगी नहीं, वो तो दुनिया भी सुनाती है, कोई नहीं सुनता। प्रभु जी कहते हैं आप धारणा करो, ज्ञान को जीवन में धारण करके मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था दिखाओ, गुणमूर्त बन जाओ, सारी शक्तियों को यूज करके शक्तियों का सहयोग दो सबको। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम धारणा दूसरी सोल को भी करा सकेंगे। तो ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाली मैं आत्मा हूँ, मुझे धारणा करनी है। धारणा करके मेरी जो की हुई धारणा है वो दूसरों को धारण करा दे, क्योंकि प्रैक्टिकल गुणमूर्त देखना चाहती हैं आत्माएं, और प्रैक्टिकल वो देखना चाहती हैं कि हम कितने शक्तिशाली। ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बुद्धि में रखना है और फिर अमल में भी लाना है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? बादल दुनिया में भी देखते ना, बारिश होती है, कई गरजते हैं तो कहते जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो नहीं गरजते हैं वो बरस कर चले जाते हैं। अब यहाँ ज्ञान मार्ग में बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? हम सभी भी आत्मा रूपी बादल हैं। हम मधुबन में जाते हैं ना, पूरा बाबा से सारी शक्तियाँ लेते हैं और फिर अपने अपने स्थानों में जाकर हमको बरसना होता है। तो फिर बाबा कहते हैं जो नहीं बरसते हैं उनको फिर कौन सा नाम देंगे? उत्तर है वो है सुस्त बादल। उसको बाबा सुस्त बादल कहेंगे। चुस्त वो है जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना तो रह ही नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते हैं उनका पेट पीठ से लग जाता है, वो गरीब है, वो प्रजा में चले जाते हैं। मतलब गरीब होते हैं ना, जो जिनको खाना नहीं मिलता है, देखते ना उनका पेट जो है वो पीठ से लग जाता है, एकदम अंदर को चला जाता है। तो प्रभु जी समझ दे रहे हैं कि हम सब भी आत्मा रूपी बादल हैं, हमको बरसना है। जो हमको मिलता है, ज्ञान की वर्षा जो हम पर होती है, ज्ञान की बरसात हम पर होती है, तो ऐसी वर्षा हमें आगे चलकर अपने अपने स्थानों पर करनी है ना, जहाँ भी हमको सेवा स्थान मिला हुआ है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि तरह तरह के बादल है ना, तो कुछ नहीं भी बरसते हैं, तो उनको बाबा क्या कहते हैं? उनको बाबा सुस्त बादल का नाम देंगे। चुस्त वो हैं जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो सोल बरसने के बिना रह ही नहीं सकती है, वो जाकर इधर उधर जरूर बरसेगी। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते हैं, बाबा कहते हैं उनका पेट जो है वो पीठ के साथ लग जाता है, अर्थात वो कुछ कमाई नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या बन जाते हैं? वो गरीब बन जाते हैं, वो फिर प्रजा में चले जाते हैं, वो राजाई घराने में नहीं आते हैं। आज की मुरली का दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? हमको याद की यात्रा पर रहने का फरमान मिला हुआ है। हम इतने पाप आत्मा बन जाते हैं, हम इतने अवगुणों से भर जाते हैं कि और कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि हम याद की यात्रा पर निरंतर रहें। ये प्रभु का फरमान है, क्योंकि अगर हम याद की यात्रा पर रहते हैं
तो हम होश में रहेंगे, हम कभी भी विस्मृत नहीं होंगे, हम कभी भी माया के आकर्षण में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बाबा की याद है, ये याद प्रभु की है ना, तो प्रभु इतनी वफादारी निभाते हैं कि हम कुछ भी गलत कर नहीं सकते। बाबा तो कहते हैं, याद में रहकर खाओ पियो उठो बैठो, हर कर्म मेरी याद में करो। तो उनका कहना है, आप कभी भी मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस नहीं करोगे। इतना याद का प्रभाव होगा कि भगवान हमें मर्यादा की लकीर के बाहर हम कुदरती वो चीज उठाएंगे ही नहीं जो प्रभु के अनुसार नहीं उठानी चाहिए, लेंगे ही नहीं। इतना बाबा वफादारी निभाते हैं, गलत नहीं करने देंगे। लेकिन फिर कंडीशन यही है कि मुझको याद की यात्रा में रहना है। तो याद की यात्रा में मेहनत लगती है, क्योंकि हमने तो सतयुग त्रेता युग में अगर आए हैं तो हमने उसमें तो याद नहीं किया। फिर द्वापर में हमको मालूम ही नहीं है, हमने मनमत के आधार से जो संस्कार ब्रह्मा जी के अंदर थे तो उन्होंने शिवलिंग से पूजा शुरू करी, लेकिन मालूम थोड़ी था ना, कनेक्शन तो नहीं होता है। तो हमने कायदे से देखा जाए तो भगवान को द्वापर युग में भी याद नहीं किया, कलयुग में भी याद नहीं किया, सतयुग त्रेता युग में तो याद ही नहीं किया। तो इतने लंबे अरसे तक हमने भगवान को याद नहीं किया। इसलिए जब अभी मैं याद करना पड़ता है ना, तो हमको मेहनत करनी पड़ती है, हमको अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि आत्मा बनकर परमात्मा को याद करना है, देह की भान से परे हटना है। एक तो देह रूपी चमड़ी के साथ मेरा कनेक्शन बाबा के साथ नहीं हो पाता है, इसीलिए मेहनत भी करनी पड़ती है। प्रभु जी देखते हैं क्या बताते हैं, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है उनका, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना, बाप जो हैं, बाप जैसे हैं उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें मेहनत है। क्योंकि एक तो हम लोग बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, एक तो हमको बॉडियों को देखने की आदत हो जाती है। अब यहाँ है कि हम खुद भी बिंदी और फिर हमारे बाबा भी ज्योति बिंदु। अब ये जो देह का इतना सारा विस्तार है 63 जन्मों का, ये तो बीच में आता है। तो इसकी वजह से हमको बार बार बॉडी में ध्यान जाएगा, बार बार बॉडी में ध्यान, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, थक जाते हैं, हिलते हैं, म्यूजिक चाहिए, कमेंट्री चाहिए, इस तरह के हम आधार ढूंढते हैं। तो शुरू में तो इनकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बुद्धि को स्कैटर्ड बुद्धि होती है ना, हमारी बिखरी हुई बुद्धि होती है, उसको एक जगह एकाग्र करना है। इसलिए शुरू में आधार बाबा म्यूजिक का और कमेंट्री का और गीतों का जरूर यूज करने को कहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमेशा हमको डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि ये आधार तो विनाशी है। ये अगर मेरे को आदत पड़ जाएगी कि बिना कमेंट्री के, बिना म्यूजिक के हम योग लगा ही नहीं सकते हैं, तो फिर तो अंत में तो साधन तो काम करेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे योग लगाएंगे, फिर तो पूरा फेल हो जाएंगे ना। इसलिए शुरू में एकाग्र करना है, लेकिन धीरे धीरे सर्व आधारों से हमको खुद को मुक्त कर लेना, नहीं तो हम याद ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो याद की यात्रा है, ये जो निरंतर चलती रहनी चाहिए, इसमें मेहनत इसलिए होती है क्योंकि बाबा कहते हैं इस याद में हमें अपने को आत्मा समझकर बाप को बिंदु रूप में याद करना है, निराकार आत्मा को, निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। तो आप अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना, फिर बाबा हमारा जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें बाबा कहते मेहनत है ना, कंसंट्रेट करना। फिर वो निराकार धाम के रहने वाले हैं, वो ज्योति बिंदु हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो जो हैं, जैसे हैं, उसी स्वरूप में उनको याद करना,
इसमें बाबा कहते मेहनत है, क्योंकि टिकता नहीं है ना दिमाग, जल्दी इधर उधर भटकता है, चंचल मन, चंचल बुद्धि हो जाती है। 63 जन्म में कलयुग में आकर बहुत चंचलता हो जाती है, तो अब उस चंचलता से मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं कि फिर याद की यात्रा में मेहनत यही करनी है कि अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से मेरे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से मेरे से और विक्रम नहीं होंगे, और हम अलर्ट अटेंटिव भी रहेंगे, पवित्र भी बनते जाएंगे, ज्ञान भी समझ में आता जाएगा, योग भी और उन्नति को पाएगा, शंकर की अवस्था तक पहुंच पाएंगे, धारणा भी हो जाएगी, गुणों को, शक्तियों को यूज करने की शक्ति भी मिल जाएगी, सेवा भी हम यथार्थ कर पाएंगे, स्व परिवर्तन भी कर लेंगे। सब कुछ याद की यात्रा से ही करना है। हर चीज बाबा की याद में रहकर करेंगे। हमको कर्म योगी भी बनना है, हमको कर्मातीत बनना है, हमको विकर्माजीत बनना है, हमको कर्म इंद्रिय जीत बनना है, हमको माया जीत बनना है, हमको निद्रा जीत बनना है ना। तो इतनी सारे चीजें तो हमको जीतनी है, तो फिर कैसे जीते? सब कुछ प्रभु जी की याद में रहकर ही कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मेहनत करनी पड़ती है, अटेंशन रखना पड़ता है, बार बार बुद्धि का योग टूटेगा, बार बार जोड़ना पड़ेगा। जैसे जगदीश भाई बोलते हैं कि योग लग ही नहीं सकता है जब तक आप चलते फिरते उठते बैठते ये अंदर चिंतन न चलता रहे कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं परम धाम से आई हुई हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। इसी को बार बार बुद्धि में घुमाना है, तब जाकर देहधारी रिश्ते बुद्धि से निकलेंगे। नहीं तो बार बार वो देह के रिश्ते आएंगे। वो तो नहीं है, वो तो रोल है। अब तो हमको समझ में आ गया कि हम तो सोल्स है ना, तो सोल तो शिव बाबा का बच्चा है, तो इसको तो चलते फिरते उठते बैठते शुरू किया, आत्माओं ने अभ्यास किया है, हमको भी वैसे ही अभ्यास करना है। नहीं तो योग लगेगा ही नहीं, विचलित कर देंगे नजारे, तो नजारों को देखने लग जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी, भाग्य ही नहीं बनेगा, तो फिर क्या फायदा। इसीलिए याद की यात्रा की हमको मेहनत जरूर करनी है। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। अगर हम प्रभु जी के साथ हमेशा रहते हैं, उनकी यादों में रहते हैं, तो चलते फिरते उठते बैठते आपको ज्ञान के अर्थ स्पष्ट करते जाएंगे। इसीलिए जो पिया के साथ है उसके लिए सदा ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। सागर के ऊपर बादल है तो बाबा कहते बादलों का बाप हुआ सागर। तो जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। वो बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो, मधुबन जाते हैं, सागर के पास जाते हैं, भरने के लिए जाते हैं। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। हम सभी सागर के बच्चे बादल हैं, तो हम मीठा मीठा पानी जो ज्ञान का है वो हम खींच लेते हैं। अब बाबा कहते हैं बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई तो खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई फिर कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे ही है, नंबरवार है। जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे ही है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, और जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे कि सुस्त हो जाती है।
उनका पेट भरेगा ही नहीं, उनको तृप्त नहीं हो पाते हैं। वो तृप्त नहीं हो पाते हैं तो वो किसी को कुछ बता भी नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे कि सुस्त हो जाती है, उनका पेट भरेगा ही नहीं। वो पूरी रीति धारणा न होने से उनका पेट जाकर पीठ से लग जाता है। बाबा समझ दे रहे हैं कि जो सोल्स सुस्त हैं, उनका पेट भरता ही नहीं। अब सुस्त है तो वो भर ही नहीं रहे ना अपने अंदर, इसलिए उनका पेट भरता नहीं है। पूरी रीति वो लोग धारणा नहीं करते हैं, फिर उनका पेट जाकर पीठ से लगता है, मतलब वो गरीब बनते हैं आगे चलकर ना। उनका मर्तबा जो होता है वो प्रजा में चले जाते हैं, गरीब बनते हैं। अब फेमीन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। जब अनाज सूखा पड़ जाता है, जब अनाज नहीं मिलता है, तो बाबा कहते उस समय क्या होता है, पेट जो है पीठ से लग जाता है ना। यहाँ भी धारणा कर, और धारणा अगर हम नहीं कराते हैं तो फिर पेट जाकर पीठ से लग जाएगा। यहाँ भी जो बाबा हमको समझाते हैं, अगर हम उसको समझकर अपनी जिंदगी में धारण नहीं करते हैं और फिर दूसरों को भी नहीं कराते हैं तो फिर पेट क्या होएगा, पेट जाकर पीठ से लग जाएगा। खूब बरसने वाले जाकर खूब बरसने वाले जो हैं, कि खूब बरसते हैं, वो जाकर क्या बन जाएंगे, राजा रानी बनेंगे। और दूसरे जो नहीं बरसते हैं वो क्या बन जाएंगे, गरीब। तो गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए, है ना। नया साल की शुरुआत हो गई है, यूं तो हमारे लिए तो हर दिन नया है, लेकिन वैसे जो 1 जनवरी से शुरू है तो फिर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि धारणा पर ध्यान देना है। अंतिम वर्षों में प्रवेश कर रहे हैं हम सब, तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है, रियलाइजेशन हो जाता है ना कि हम सोल्स हैं और फिर निराकार हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं, निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। ये सारी जो हमको नॉलेज मिलती है ये कितना सहज है। बाबा कहते हैं तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था। पहले हमारे अंदर न आत्मा का ज्ञान था और न परमात्मा का ज्ञान था। अभी हमको समझ मिलती है कि हम तो असल में सोल्स हैं, हम ही तो बॉडी के द्वारा पार्ट बजाते हैं, और हम तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, हम तो परम धाम के रहने वाले हैं। फिर हमारे तो पिता परमेश्वर शिव बाबा हैं, है ना। तो तुम अब समझते हो कि हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का पहले ज्ञान नहीं था, तो पेट क्या लगा हुआ था, पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मेन तो यही है ना, खेल तो यही चल रहा है कि संगम युग में हमको असल में पहचान मिलती है कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, और फिर कहाँ के रहने वाले हैं, और असल में हमको क्या करना है और क्या कर रहे हैं। इसकी पहचान हमको अभी मिलती, क्योंकि ये आत्मा ही तो खेल खेल रही है सारे, और परमात्मा आकर खेल का राज बता रहे हैं। तो मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते। अब बॉडी कॉन्शियस वाली जो दुनिया है वो तो नहीं जानती है आत्मा को बिल्कुल भी। तो मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकते हैं, वो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। कहने को अपने को आत्माएं विद्वान कहती हैं, पंडित कहती हैं, परंतु खुद को जानती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा जो है वो अविनाशी है, उसमें
84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, जो फिर चलता ही रहता है। बाबा समझते रहे, अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं। ये हमेशा जीवित, बॉडी को मार देते हैं, बॉडी को जला देते हैं, बॉडी को काट देते हैं, ये तो बीच से निकल जाती है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा अभी हमको समझ देते हैं कि अब तुमको मालूम हुआ है कि सोल जो है वो अविनाशी है, उसको कोई नहीं मार सकता और वो कभी मरती नहीं है। और फिर ये भी हमको मालूम चला है कि 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट उसके अंदर रिकॉर्डेड है। इतनी वो सूक्ष्म है कि स्थूल आंखों को तो वो दिखाई देती नहीं है, लेकिन जितनी कोई चीज सूक्ष्म होती जाती है उतना शक्तिशाली होती जाती है, और जितना विस्तार होता जाता है उतनी उसकी शक्ति घटती जाती है। तो आत्मा जितनी शरीर लेती है, जैसे जैसे लेती जाती है उसकी सारी पावर घटती जाती है। अब फिर से बाबा हमको विस्तार से सार की ओर लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से शक्तिशाली बनो, और समझते रहे कि सोल असल में पावरफुल है। तो अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ हमको लौटना है। तो बाबा कह रहे हैं, अब तुमको मालूम हुआ कि ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, कभी भी मरती नहीं, इसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा, वो भी कभी खत्म नहीं होता। न आत्मा मरती है, न उसका पाठ कभी मरता है, वो बार बार पुनर्जन्म में आकर फिर से वो रिपीट करती है। इसलिए ये ड्रामा अंत ही नहीं होता है। एक बार चक्र पूरा होगा, दोबारा शुरू, फिर चक्र पूरा होगा, दोबारा शुरू हो जाता है। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो उसका पाठ भी अविनाशी, जो करती है रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो मिटता ही नहीं है, वो फिर से इमर्ज होता है, फिर से वैसे ही करती है। अब इस जन्म में गलतियां हम करते हैं, है ना, दोबारा फिर से हम करेंगे। अभी सीखते हैं, अभी सुधरते हैं, लेकिन 5000 वर्ष के बाद जब फिर इस दौर से गुजरते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर से वही गलती करते हैं। तो बाबा समझते रहे हैं कि कोई भी दुनिया में आत्मा को जानता ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी शास्त्रवादी अपने को बोले, विद्वान बोले, पंडित, कोई नहीं जानता। हमको प्रभु जी से अभी समझ मिलती है कि ये जो सोल है ये तो अविनाशी है, कभी मरती नहीं है, और इसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। सबका नहीं, जो 84 जन्म लेते हैं उनका नूंदा हुआ है, जो फिर चलता ही रहता है। अब बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, इसलिए उसका पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑलराउंड पाठ बजाती है ये किसी को भी पता नहीं है। आत्मा कैसा ऑलराउंड पाठ बजाती है ये किसी को भी पता नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। बाबा कहते हैं आत्मा कैसे ऑलराउंड पाठ बजाती है। जो शुरू से आती है आत्मा, वो तो ऑलराउंड पाठ बजाती है ना। वो देवता भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, ब्राह्मण भी, फरिश्ता भी, ऑलराउंड पाठ बजाती है। ये किसी को भी पता नहीं है। वो दुनिया वाले तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वो तो ड्रामा की आयु ही फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया जो है ये स्वाहा हो जानी है। भगवान समझ का यज्ञ रचता है। वो तो दुनिया में तो दूसरा आग वाला है ना, उसमें तो तिल, जौ ये सब डाल देते हैं,
लेकिन बाबा तो वैसा वाला नहीं यज्ञ रचते हैं, बाबा तो ज्ञान का यज्ञ रचते हैं। इसमें बाबा आकर हमको हर चीज की समझ देते हैं, फिर समझ के प्रमाण चलना पड़ता है। तो जो सोल्स फिर समझ से पवित्र बन जाती हैं, सर्व गुणों से संपन्न बन जाती हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाती हैं, तो फिर बाकी का जो अपवित्र विस्तार है वो उसमें पूरा स्वाहा हो जाता है। बॉडी सबकी स्वाहा हो जाती है, बॉडी का विस्तार सारा उसमें स्वाहा हो जाता है। तो बाबा समझ देते हैं, तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी की सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं कि भाई अब देह सहित जो कुछ भी है उसको तुम भूल जाओ, क्योंकि ये स्वाहा हो जाएगा, फिर खामखा दुख होएगा, है ना। अगर हम देह में फंसे रहेंगे तो हम आत्मा अच्छे नहीं बन सकते ना, वो तो फिर इसी में फंसे रह जाएंगे और समय खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाबा हमको कहते हैं न तो अपनी को याद करो तो न तो किसी की याद करो, है ना। इसीलिए देखने को भी मना करते हैं, आप ये देखो भी मत। ये देखने में भी ना अब धीरे धीरे सबके शरीर जो है ना वो बड़े चंचल होते जाए, क्योंकि पैदा भी विकारों से, गंदे टाइप के विकारों से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अब तो वो शर्म भी नहीं है, पहले वाली लज्जा नहीं है। इसीलिए अब थोड़ी गंदी दृष्टि से विकार में लोग जाते हैं और फिर बच्चे भी फिर वैसे ही चंचलता वाले पैदा होते हैं। फिर ये जो है ना किसी के भी शरीर को अब देखेंगे तो वो आपको प्रभु से विस्मृत कर देगा, वही आपकी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देगा, वरना आप करोगे प्रभु को याद, आएगा वो शरीर याद। इसीलिए मम्मा बाबा नहीं देखते थे, वो तो उनके जमाने में उन्होंने नहीं देखा जब इतनी तमो प्रधानता नहीं थी जितनी अब हो गई। तो अब तो बहुत खतरा है। इसीलिए प्रभु जी को साथ में लेकर कहीं भी जाना है और प्रभु जी के साथ ही रास्ते में भी रहना है और सबके लिए सिर्फ दुआएं करते जाना है। जो बाबा हमको बार बार बोल रहे हैं ना, दुआएं दो दुआएं दो, सुबह से लेकर शाम तक दुआएं दो, वही विधि है बच्चे रहने की। क्योंकि दुआएं देते रहेंगे तो सारी सोल्स के लिए अच्छी अच्छी दुआएं जब हम देंगे ना तो फिर उसका कल्याण भी होगा, फिर वो हमको तंग नहीं करेगी। लेकिन जहाँ कोई सोल्स बैड कुछ कर रही हैं और हमने खड़े होकर अगर कुछ बोल दिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। वो हमारी बुद्धि से हटेगी नहीं सोल, क्योंकि हमारा काम है, बाबा कहते हैं, हील करना। अब हमको पता है कि कैसे दुनिया बिगड़ गई है, क्योंकि हम लोग भी बिगड़े थे, इसलिए हम लोग किसी को कुछ बोल नहीं सकते। हमारे बिगड़े हुए स्वरूप को देखकर सारी दुनिया बिगड़ी है। इसीलिए चुपचाप करके नीचे मुंह करके रखना है और सबके लिए सिर्फ दुआएं करनी है। किसी की हरकतों को नहीं देखना है, किसी के शरीर को नहीं देखना है। रूहें घूम रही हैं, बस ये बुद्धि में रखना है कि रूहें हैं सब, और किसी भी रूह से हमको उलझना नहीं है, किसी भी रूह को टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, किसी भी रूह की आलोचना नहीं करनी है, किसी भी रूह का अवगुण नहीं देखना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, मना। नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, सामने वही लोग रहेंगे, हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, भले हम कितने भी तकलीफ में होंगे, हम भगवान को याद। इसीलिए न किसी को देखो, न किसी की टिक्का टिप्पणी करो। नाम रूप लेबल्स सारे मिटाने हैं ना हमको, इसीलिए रूह का पाठ पक्का करना है कि हम रूहें हैं और सभी रूहें हैं। किसी भी रूह से हमको उलझना नहीं है। उलझ कर तो बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, इसमें जैसे जैसे सोल्स पवित्र बन जाएंगी तो सारी अपवित्र दुनिया जो है, अपवित्र शरीर जो है, वो स्वाहा हो जाएंगे, इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। मना कहीं पर भूकंप आएगा, कहीं पर आग लगेगी, कहीं पर बॉम्ब्स गिरेंगे, लेकिन सबकी देह जो है उसमें खत्म हो जाएगी। हमारी अपनी देह भी खत्म होगी। इसीलिए हमें अपनी देह सहित जो कुछ भी है, बाबा कहते हैं, उसको भूल जाओ।
ये खाली एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको भूल जाओ, अब आगे एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिलने वाला है गोल्डन एजेड इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। इसको भूलेंगे तभी तो मिलेगा वो गोल्डन एजेड, क्योंकि इस देह को भूलेंगे तो गोल्डन एजेड दुनिया के लिए पुरुषार्थ करेंगे। अगर इसी को नहीं भूलेंगे तो फिर वहाँ कैसे हम करेंगे ना। इसलिए सबकी देह बहुत गंदी है, कीड़ों से भरी पड़ी है। इसको बाबा सर्प बोलते हैं। ये सांप है, ये डसने वाला है। इसको देखो और आपके मन में करेक्शन शुरू हो जाता है। आजकल के समय में जैसे शरीर है, देखते ही करेक्शन शुरू हो जाता है, क्वेश्चन करेक्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला है फुल स्टॉप लगा दो, बस बिनती लगा देनी है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखना ही नहीं है। बस दुआएं देते जाना है कि हर सोल जो है इस कमी कमजोरी से मुक्त हो जाए। हर सोल का बुद्धि का योग सत्य परमात्मा के साथ लग जाए। हर सोल पवित्र बन जाए। और सबको बोलना है सभी सोल्स कैसी हैं? पीसफुल, प्योर, पावरफुल सोल्स हैं। क्योंकि ओरिजिनलिटी को देखना है ना। उसने ड्रामा में आकर क्या क्या किया उसको नहीं देखना। वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग एक दूसरे के चक्कर में आते हैं। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, वो कभी मिटता नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए उसकी ओरिजिनलिटी भी मरती नहीं। उसकी ओरिजिनलिटी वो सतोगुणी आत्मा है, वो परमधाम निवासी परमात्मा का बच्चा है। सारी सोल्स भले वो अजामिल जैसी पापी है इस समय, लेकिन जो रूह है अंदर वो तो परमधाम की रहने वाली है। वो रूह पवित्र है। ये तो बाहर मुखौटा दूसरा लग गया लेकिन ओरिजिनलिटी बाबा कहते किसी भी सोल की खत्म नहीं होती है, वो सिर्फ मर्ज हो जाती है। और जो हम बैड यूज करते हैं वो इमर्ज हो जाता है। इसलिए जो बैड है वो व्यर्थ है, वो खत्म होने वाला है, उसके चक्कर में नहीं रहना। उसको बाबा व्यर्थ बोलते हैं। आज जैसे कलयुग है ना, कलयुग की समाप्ति होने वाली है। अब कलयुग के पीछे अगर हम दौड़ रहे हैं व्यर्थ है। इसके पीछे जो दौड़ रहे हैं, इसके पीछे जो हम विस्तार बना रहे हैं, इसमें जो हम कर रहे हैं वो सारा का सारा व्यर्थ है, क्योंकि वो काम नहीं आएगा। इसीलिए एक्स्ट्रा दौड़ की बाबा मना करते हैं। बाकी प्रभु जी को समर्पित करके चलेंगे तो जो रोजी रोटी चलवानी होगी वो बाबा चलवा देंगे। बाकी बाबा कहते इसके पीछे भागो मत, है ना। जैसे ब्रह्मा जी को लगा कि भागने से क्या फायदा है, ये सब कुछ तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे अपनी देह भी छोड़नी पड़ेगी, मुझे देह का विस्तार भी छोड़ना पड़ेगा, संबंधी भी छोड़ने पड़ेंगे, मुझे ये दौलत भी छोड़नी पड़ेगी। तभी तो उन्होंने वाइंड अप कर दिया कि क्या करूं मैं कमा कर, जब इसको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो प्रभु समर्पण हो गए वो। तो बाबा उनको समझ दे रहे हैं कि बाप ने ज्ञान का यज्ञ रचा हुआ है। इस ज्ञान से हमको हर बात की यथार्थ समझ मिल रही है। अब जब हम समझदार बन जाएंगे तो बेसमझी का विनाश हो जाएगा। अब दे समझना बेसमझी है, देह के संबंधों को अपना समझना बेसमझी है। ये रोल है, ये ड्रामा है। हम आए ऊपर से हैं और यहाँ रोल को बोल रहे नहीं ये तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ये तो मेरा है। अब तो हमने कितने जन्म ले लिए, अब कितने जन्म में हमने कितने रिश्ते ले लिए, तो क्या किसी को हम पकड़ पाए हैं? हमने न जाने कितनी प्रॉपर्टी बनाई होगी, क्या हम प्रॉपर्टी को पकड़ पाए हैं? हर जन्म में जो पुनर्जन्म हमने लिया है उसमें हमको ड्रामा ने एहसास दिलाया है कि इस दुनिया की कोई भी चीज आपकी नहीं है, आपको यूज करने के लिए मिली हुई है। अब आप उसमें हक जताकर बैठेंगे तो आपसे छीन लिया जाता है, और हर बार 63 जन्म छीना गया है ना, और सोल ने रियलाइज भी किया है कि मेरा नहीं है, फिर भी बाबा कहते फिर पड़ जाते हैं इसके। तो अब जो ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, इस ज्ञान से हमको समझ मिलती है। तो समझ मिलती है कि ये सारी दुनिया जो मुझे दिखाई दे रही है ये सारी स्वाहा हो जानी है, मतलब खत्म हो जानी है। इसलिए शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि देह सहित जो कुछ भी है
तुम्हारे पास, भूल जाओ इसको। ये तुम्हारे साथ नहीं, किसको बोल रहे हैं? आत्मा को बोल रहे हैं। हम आत्मा को बोल रहे हैं कि अपनी देह को भूल जाओ। अपनी देह के साथ जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब भूल जाओ। अपने को अब आत्मा समझो। तुम आत्मा हो, तुम अविनाशी हो, तुम सतगुणी हो, तुम परम धाम की रहने वाली हो, तुम मेरे बच्चे हो। सब तरह की अधीनता को तुम छोड़ दो, अपने को आत्मा समझो। अब क्या करो? अब देह सहित देह की सारी चीजें जो भी विस्तार है उनको भूलो। और अब क्या करो? अब करो बाप को याद, और फिर करो अपने घर शांति धाम को याद, स्वीट साइलेंस होम को याद करो। फिर अपने स्वीट होम को याद करो, जो सतयुग में स्वर्ग है उसको याद करो। ये तो बाबा कहते दुख धाम है। ये जो दुनिया जहां हम रह रहे हैं, ये तो बाबा कहते ये तो दुख धाम है। इसके पीछे कहाँ पड़े हो? दुख ही दुख है इसमें, और आगे चलकर और दुखों के पहाड़ गिरने। तो बाबा कहते ये तो है ही दुख धाम, इसको भूलो। अब अपने को आत्मा समझो, याद बाप को करो, याद अपने घर शांति धाम को करो, और याद करो अपने स्वीट होम स्वर्ग को याद करो। ये तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाबा हमको रोज भरपूर करते हैं ज्ञान से। बाकी सारी मेहनत जो हमको करनी है वो है याद में मेहनत करनी है, कि अब हमको कुछ और याद ना आए, हमको एक बाप याद आए। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। हम इजी नहीं ले सकते। इन्हीं के हमने मुरली पढ़ी और बस हो गया जी। ये जो आत्मा का पाठ है, इसको जो पक्का करना है, बाबा को याद करना है, मेहनत है। ये ऐसे नहीं है कि मुरली पढ़कर छोड़ देंगे बस हो गया। मेहनत कौन करेगा? क्योंकि हमको इसमें टिकना है। ब्रह्मा जी ने भी तो, अब ब्रह्मा जी रथ थे प्रभु जी के, फिर भी लिख लिख कर पक्का किया उन्होंने। घर के सदस्यों को भी कहा ये आत्मा है, ये आत्मा है। नहीं तो अंदर इतनी जबरदस्त रगें अंदर घुसी हुई हैं कि मेरा जाता नहीं है। बार बार बॉडी का रिश्ता, बंधन। बाबा कह रहे हैं सारी मेहनत याद में है। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान है हमारे अंदर, तो जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर हमको क्या करना है? हमको देही अभिमानी बनना है। अब हमको आत्म अभिमानी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझें और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान, क्योंकि टिकेंगे नहीं तो फेल हैं फिर हम। न 8 पेपर फेस कर पाएंगे, न तो आने वाले जो अभी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं दुनिया में उसको फेस कर पाएंगे। हलचल ही हलचल होगी चारों तरफ, क्योंकि ये जो यूथ है, ये जो यवन है, ये अपना हो हल्ला मचाएंगे। यादव अपना हो हल्ला मचाएंगे, कौरव अपना मचाएंगे। धर्म के नाम पर युद्ध अलग शुरू हो जाएगा। पूरा दिमाग को अस्त व्यस्त कर देंगे अगर हम ये वाला पाठ पक्का करके नहीं रखेंगे। क्योंकि देही अभिमानी स्थिति मतलब आत्मा की स्मृति और परमात्मा की याद। तो जो देही अभिमानी स्थिति बना लेंगे वो तो अपनी ऊंची अवस्था में रहेंगे, उनको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अपने देह के अभिमान को खत्म नहीं करेंगे उनको लग जाएगा सेक,
वो क्यों, क्या, कैसे, वैसे करेक्शन क्वेश्चन सब में घुस जाएंगे। सेवा भी नहीं कर पाएंगे, उलझ कर भी रह जाएंगे, न खुद को अच्छे से मुक्त कर पाएंगे तो न दूसरों की मदद कर पाएंगे। वो तो फिर सजा के पात्र बन जाएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं जन्म जन्मांतर का ये देह अभिमान है, 63 जन्मों का। और स्पेशली चलो द्वापर युग ना भी लो, कलयुग के जो 42 जन्म है देह अभिमान के, ये तो कूट कूट के अंदर भरे हुए हैं। तो जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत है, कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, ऐसा कोई मुझे मुश्किल याद कर सकता। भगवान जो ओरिजिनल में है, ज्योति स्वरूप है, सदा जागती ज्योति है, पतित पावन है, पवित्रता के सागर हैं, उनकी जो महिमा है उन्हीं के अनुसार उनको याद करना। बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना, तो अपने को जाना तो फिर बाप को भी जान जाएंगे। हम सोल्स हैं, पहले तो ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब खुद को ज्योति बिंदु समझेंगे ना, तो फिर प्रभु जी आराम से समझ में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप वैसे ही बच्चे होते हैं ना, तो अगर अपने को जान लिया तो फिर बाप को भी जान जाएंगे। अपने को जानना बहुत जरूरी है पहले, नहीं तो फिर कंफ्यूज्ड रहते हैं, देहधारी समझते हैं, तो फिर भगवान को नहीं पहचान पाते। लेकिन जब अपने को जान जाएंगे कि मैं भी निराकार आत्मा हूँ, तो फिर बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही शिव बाबा है, और पढ़ने वाले बहुत हैं। पढ़ने वाले तो कायदे से देखे तो 16,108 करोड़ आत्माएं जो पढ़ने वाले। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, और पढ़ने वाले बहुत सारे। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वो तुम बच्चे ही जानते हो। हमारे शिव पिता परमात्मा राजधानी स्थापन करते हैं, कैसे स्थापन करते हैं वो हम आत्माएं जानते हैं। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जितने भी शास्त्र वगैरह हैं, बाबा कहते हैं ये तो सारा भक्ति मार्ग की सामग्री है, विस्तार है ये तो भक्ति मार्ग का ना। इसमें कोई सच्चाई तो है ही नहीं, समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है ना। समझाने के लिए बाबा हमको कहते हैं कि बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है ना। बाकी इसमें बाबा कहते हैं घृणा की कोई बात नहीं है, घृणा नहीं करनी है, क्योंकि हम भी तो वही कर रहे थे ना। पहले जब हम बाबा को नहीं जानते थे तो हम भी तो भक्ति कर रहे थे, हम भी तो पाठ पूजा कर रहे थे, हम भी तो शास्त्रों को सही मान रहे थे, है ना। तो अभी अगर हमको समझ मिल गई है तो हम घृणा थोड़ी करने लग जाएंगे दूसरे लोगों से जो शास्त्र पढ़ते हैं। घृणा नहीं करेंगे, लेकिन बाबा समझाने के लिए हमको समझ देते हैं कि इनसे कोई प्राप्ति नहीं होती है, ये तो भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाकी बाबा कहते हैं इसमें घृणा की कोई बात नहीं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। शास्त्रों में जिक्र ना इस बात का भी कि ब्रह्मा का दिन होता है और ब्रह्मा की रात होती है। सतयुग त्रेता युग ब्रह्मा का दिन है और द्वापर युग कलयुग ब्रह्मा जी की रात है। दिन में आत्मा समझते हैं और रात में अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए रात को भटकते हैं। शरीर समझने से फिर रावण क्या करता है, खूब भटकाता है।
शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। रात और दिन आधा आधा होता है ना। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाए, सीढ़ी भी कितनी सरल है। आराम से बाबा उसमें समझाते हैं कि कैसे हम सीढ़ियां नीचे उतरते हैं। 83 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो 84वें में बाबा मिलते हैं और फिर चढ़ना सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी पर भी कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वो जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा थॉट है, क्योंकि शुरू से ही ऐसा बोलते रहते ना कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो मनुष्य ये समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, ये नहीं कि कुछ भी कर दूं मैं, है ना। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या, है कि नहीं। जो लोग बोलते हैं कि भगवान समर्थ हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी आत्माओं को बाबा बोल रहे हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यूं ही आकर ड्रामा में कुछ नहीं कर सकता, बंधा हुआ हूँ मैं भी। भारत पर तो बाबा कहते कितनी आफतें आती रहती हैं, तो क्या मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या, बचाने के लिए आता हूँ। मेरे पाठ की लिमिट है। बाबा को पाठ सिर्फ एंड का मिला हुआ है कि माना एक बार सुधरने का मौका दे दो सब, अगर कोई सुधर सकता है तो सुधर जाए। तो बाबा के पाठ की भी लिमिट है। जब पूरा दुख होता जाता है, एकदम दुख धाम बन जाता है, तब मैं अपने समय पर आता हूँ। जब सृष्टि रूपी ड्रामा के अनुसार दुनिया दुख धाम बन जाती है, पूरा दुख होता जाता है, बाबा कहते हैं तब मैं अपने समय पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है, 1 सेकंड का। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नूंधा हुआ है। ये सब अविनाशी सोल्स हैं, इसीलिए एक्यूरेसी से सबका पार्ट नूंधा हुआ है, फिक्स है, उसी समय सोल आएगी नीचे। ये है हाईएस्ट बाप की री इनकारनेशन। प्रभु पिता परमात्मा कैसे आते हैं, वो उनकी री इनकारनेशन है। फिर नंबरवार सब आते हैं, बाबा आते हैं, सिखाते हैं, और फिर उसके बाद सारे नंबरवार आते हैं। कम ताकत वाले, फिर नंबरवार सब आते हैं कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते। बाबा हमको जो नॉलेज देते हैं, इससे विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, तो तुम्हें ताकत आती है। सतो प्रधानता ताकत है ना। जब तमो प्रधानता खत्म हो जाती है पुरुषार्थ कर, सतो प्रधानता की ताकत आ जाती है। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पाठ ही नहीं है। जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हैं, उनका ये वाला पाठ नहीं है। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटीरियल, क्योंकि वो सब इन आंखों से देखा जाता है। बाकी तो सब जितना भी दुनिया में दिखाई देता है, बाबा कहते मटीरियल है वो, है ना। बाबा कहते वो आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है,
जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको फिर हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, जन्नत कहते हैं। बाबा कहते हैं बाकी तो सब जितना है वो मटेरियल है, क्योंकि वो सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो हमारा शिव बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग है, जिसको फिर हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा लोग करते हैं ना, भले ना भी गए हों लेकिन महिमा जरूर करते हैं। बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है, भगवान की भी महिमा है, और फिर जो बाबा रचना रचते हैं उसकी भी बड़ी महिमा। स्वर्ग तो बाबा ही स्थापन करते हैं, इसलिए स्वर्ग की बहुत महिमा होती है। ऊंची ते ऊंच, ऊंच ते ऊंच है भगवान, और ऊंच ते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते। भगवान जी सृष्टि पर आते हैं, कैसे हम आत्मा को अडॉप्ट करते हैं, कैसे स्थापना विनाश का साक्षात्कार ब्रह्मा जी को करवाते हैं, कैसे फिर उनके द्वारा जो है सारे कार्य करवाते हैं। तो ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं ये कोई भी कुछ भी दुनिया में नहीं जानते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, और उसी अनुसार फिर मर्तबा पाते हो। तो जो जितना समझता है उतना पुरुषार्थ करता है, और उसी अनुसार फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तो मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ जानते हो। सब एक जैसा नहीं जान पाते हैं ना। ऊंच ते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं कोई भी नहीं जानता है। कितनी गुप्त रीति बाबा आकर शांति से अशांत दुनिया में आकर स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, और उसी अनुसार फिर मर्तबा पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वो ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो बाबा कहते कुछ भी मिल नहीं सकता। जब तक हम एक्यूरेसी से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिल सकता। पुरुषार्थ के बिगड़ तो बाबा कहते कुछ मिल ना सके। कर्म बिगर एक सेकंड भी कोई रह नहीं सकता है। वो तो दुनिया में हठ योगी है, तो जिद करते हैं, अपने शरीरों को कष्ट देते हैं, पैसा वाला योग करते हैं। तो वो हठ योग प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे कि जड़ बन जाते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे। दिन बिता देते हैं, महीने भी बिताते हैं, ऐसे शुरू में करते थे। तो बाबा कहते वो तो हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, वो तो जैसे कि जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर फिर मिट्टी भी जम जाती है। जैसे वाल्मीकि कभी बोलते ना, मरा 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 करते करते, राम राम करते करते धुनी लग गई तो मिट्टी भी जम गई थी, है ना। ऐसे शुरू शुरू में कहते हैं कि ऐसे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो दिन भर तपस्या करते रहते थे, अंदर ही बैठ जाते थे, फिर मिट्टी भी जम जाती थी, अंदर ही पड़े रहते थे। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है। परंतु बाबा कहते हैं इससे कुछ फायदा थोड़ी होता है। अगर ऐसे मिट्टी बनकर अंदर जाकर बैठ जाते हैं, हठ योग करते हैं, उससे फायदा तो नहीं होता। सोल थोड़ी पवित्र हो जाती है, या कुछ थोड़ी प्राप्ति हो जाती है, भगवान थोड़ी मिल जाते हैं उनको। बाबा कहते हैं इससे कुछ फायदा नहीं है। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है ना। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, सन्यासी वगैरह खाना नहीं बनाते बस, बाकी कर्म तो सारे ही करते हैं। उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना सब कर्म ही तो है। बाबा कहते सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कहते थे। बाकी कर्म सन्यासी कोई होता नहीं है। ये भी बाबा कहते हैं उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। क्योंकि ये जो सृष्टि है ये पवित्रता पसंद करती है, इसका नियम है पवित्र रहना यहाँ पर। लेकिन जब 2500 वर्षों के बाद
20 बॉडीज लेने के बाद 21वीं बॉडी लेती है आत्माएं देवकुल की, तो विस्मृत हो जाती है, धीरे 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 विस्मृत होना शुरू होती है। सतयुग त्रेता युग तक तो भ्रिकुटी में देखती थी, फिर वो भ्रिकुटी के नीचे देखती है, आंखों को देखती है, तो उनका आंखों को ही देखना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके कारण भूकंप आता है और सोने चांदी के महल टूट जाते हैं, है ना। इतना यहीं से क्रिमिनल पना शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं आंख को देख, तो अभी इसीलिए बाबा हमको भ्रिकुटी में देखने की समझ देते हैं, ताकि हम आंखों तक किसी को देखना बंद कर दें। आंखों तक मुझे कोई भी सोल नजर ना आए, क्योंकि अगर हमको नजर आती है ना तो हमको वो फेल करा देगी। क्यों? क्योंकि फिर हम देह अभिमान में आकर पाठ बजाएंगे और फेल हो जाएंगे। जब बिंदी को देखेंगे तो बिंदी बिंदी मतलब सतोगुनी आत्मा को देख रहे हैं, डायमंड को देख रहे हैं। तो इस विधि से हम दूसरी सोल को वैसा बनाने में मददगार भी बनेंगे, प्लस मुझे उसकी कोई बुराई दिखाई नहीं देगी कि उसकी आंखें ऐसी हैं, कि कान ऐसा है, कि मुख ऐसा है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मना अगर सोल क्वेश्चन करेक्शन करती है उसकी, ये ना मना जो हम हरकतें करते हैं ना द्वापर युग से, वो सारा आत्मा की शक्ति को घटा देता है। भगवान के बच्चे ऊंचे धाम के रहने वाले, वो न देह को देखते हैं तो न देह को देखकर कुछ बोलते हैं, देखते ही नहीं है तो बोलेंगे क्या ना। ऊंचे धाम के हम रहने वाले, ये रॉयल्टी है, ये देवकुल की आत्माओं की रॉयल्टी है कि बॉडी को नहीं देखना। और बॉडी को देखना मतलब वो हीनता है, वो शूद्रपन है, वो फिर शूद्र बन जाते हैं। कि बॉडी कौन देखता है? शूद्र देखते हैं ना। तो वो हीनता से, उस गुलामी से बाहर निकालकर बाबा हमको ऊंचा बनाते हैं। तो ये जो भूमि है, जो धरती है, ये पवित्रता पसंद करती है। लेकिन जब देवकुल की आत्माएं जो हैं, ये आंखें देखती हैं, फिर फेस देखती हैं, ऐसे करके जब 3500 इयर्स ड्रामा का पूरा हो जाता है, तो दृष्टि थोड़ी गंदी होने लग जाती है, दैहिक हो जाती है। फिर ऐसे समय में जब शरीर का आकर्षण हो जाता है, तो फिर उसको थामने के लिए संन्यास धर्म की आत्माएं आती हैं। इसलिए बाबा इनकी महिमा भी करते हैं कि अगर ये ना होते निवृत्ति मार्ग वाले, तो फिर क्या होता? ये धरती तो जल जाती, तहस नहस कर देती। फिर अपने अपने समय पर सब आते हैं ना, कभी किसने आकर थोड़ा सा थामा, कभी किसने आकर थामा। संन्यास धर्म ने ज्यादा समय तक थामा, इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी उन का ड्रामा में पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले, माना घर छोड़कर बाहर जाने वाले, जंगलों में रहने वाले। पहले तो जंगलों में रहते थे, पहले तो फल फूल जो भी होते थे ना जंगलों में ही खाते थे, वो कभी किसी से लेते भी नहीं थे। ये तो बाद में आजकल के सन्यासी लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर ये निवृत्ति मार्ग वाले भी ना होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म, एक राज्य था, पवित्रता का धर्म था और एक ही राज्य था, बटे हुए कोई नहीं थे। फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा। भगवान जी फिर से वही वाला राज्य जो देवी देवताओं का था, डीटी वाला, वही स्थापन कर रहे हैं, फिर से पवित्रता को धारण करवा रहे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए, जागृत करना चाहिए कि भगवान ऐसे स्थापना कर रहे हैं। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर ले लो। फिर उनको निमंत्रण भी देना है कि आप भी आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो,
श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, ये भी अभी तुम जानते हो। पहले हम भी नहीं जानते थे, है ना, लेकिन अब हमको समझ में आता है कि बाबा कैसे समझ देते हैं कि ड्रामा में एक सोल को उदाहरण के रूप में लिया है, श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो पुनर्जन्म में आते आते श्याम बनती है, यानी कि विस्मृत होकर देह अभिमान में आकर उल्टे काम करती है, लेकिन तब वो कृष्ण नहीं होती है। बस ये समझाना होता है। दिखा देते, अब आत्मा को कैसे दिखाएं ना, बिंदी को कैसे दिखाएं, इसलिए वो कृष्ण को ही दिखा देते हैं, सांवरा और गोरा, लेकिन एक्चुअली सोल की बात है। तो सोल, एक ही सोल फिर श्याम भी बनती है, एक ही सोल फिर सुंदर भी बनती है, इसलिए कृष्ण को दिखा देते हैं। बाबा कहते हैं जैसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर, ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्य को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो, अभी तुम कितनी अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, ये भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो राजाएं पतित होते हैं, मना द्वापर युग के जो राजा होते हैं, वो पावन राजाओं के आगे, मना लक्ष्मी नारायण के जड़ चित्र बनाकर उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं, बनाते हैं। अब संस्कार भी तो जबरदस्त है ना अंदर, लेकिन ड्रामा में याद नहीं रहता है, बस पिछले जन्म का याद नहीं रहता। तो जो भी देवकुल की आत्माएं ही तो बनवाती हैं मूर्तियां वगैरह, तो मंदिर भी बनाती, मूर्तियां भी बनाती। तो जो पतित राजा होते हैं द्वापर युग के, वो फिर पावन राजा यानी कि सतयुग के जो राजा रानी है, उनके जड़ चित्र बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। बाबा समझ देते हैं कि जो सोल्स पूज्य थी वही फिर पुजारी बन जाती हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। देखो सोमनाथ का टेम्पल बनवाते हैं तो ब्रह्मा जी की आत्मा ही तो बनाती है ना, फिर खुद ही पूजती है। फिर ऐसे ही जब आत्मा गिरती जाती है और उसको सुख शांति अनुभव नहीं होती है, तो फिर शिवलिंग के बाद लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता, गणेशा, ऐसे करके वो लोग मूर्तियां बनवाते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ये भी याद रहे। तो बाबा कहते हैं अवस्था बड़ी अच्छी रहे। अगर हमको याद रहे ना बाबा की सारी बातें, तो बाबा कहते फिर हमारी अवस्था फिर अच्छी रहे। परंतु माया सिमरन करनी नहीं देती है, बार बार माया अपनी दुनिया में ले जाती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। अब हमको ये भी बात समझनी है कि अगर तो हमको देवकुल में जाना है, तो फिर देवकुल की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी हमको यहाँ पर प्रैक्टिकल में सबूत देना, तब जाएंगे। ऐसे तो देवता नहीं बनेंगे हम। अब जो सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो बाबा कहते तुमको फिर देवता कहा जाए, क्योंकि देवता सदा हर्षित मुख रहते। जितने वो 36 गुण है ना, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो मेन जो है वो जब हमारी अवस्था में आ जाएंगे तब जाकर हम देवकुल की आत्मा बन सकते, अदरवाइज नहीं, है ना।
बाबा कहते हैं सदैव ही मन चाहे कुछ भी हो जाए, सदैव हर्षित मुख अवस्था अगर रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिखती हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए कोई कुछ नहीं लिखता है ना। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बाबा कहते कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देखकर इतना खुश नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा कहते श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें बहुत सारी लिखती है ना। कभी युद्ध करते हैं, है ना, स्वदर्शन चक्र चलाते हैं, गला काट देते हैं, फिर कपड़े चुराते हैं, माखन चुराते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें उनके बारे में लिखती, जबकि वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो तो सतो प्रधान प्रिंस है, वो तो सबसे प्योर है। बाबा कहते शास्त्रों में हंगामे की बातें लिखती हैं। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे ही समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। बाबा कहते बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है, ये जो है एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते ये भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो फिर बाबा कहते क्या मिलेगा आपको। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार और कहाँ प्रजा में नौकर चाकर, फर्क तो है ना। तो बाबा कहते पढ़ो। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या बनेंगे। बाबा कहते नौकर चाकर बनेंगे। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भव, मध्य जी भव, अल्फ और बे, याद और क्या। बाबा कहते सब्जेक्ट तो एक ही है ना, सिर्फ क्या करना है हमको, मन मना भव रहना है, मन को प्रभु में लगाना है। इसी को अल्फ बोलते हैं, इसी को याद बोलते हैं, और फिर मध्य जी भव, ये बादशाही है, ये बादशाही है जो मिलती है। तो बाकी याद और क्या, इनको कितनी खुशी हुई। अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। जब ब्रह्मा जी को परिचय मिला तो बाबा कहते हैं इनको कितनी खुशी हुई कि अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया, कि नहीं चाहिए कुछ भी। वो भगवान को पाकर खुश हो गए थे, क्योंकि उनकी तलाश में तो थे ना। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी और क्या चाहिए। तो क्यों न बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाए जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हो गए। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार ही नहीं है। बाहर इधर उधर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तो बाबा ने हमको बता दिया। इधर उधर की पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इधर उधर की पुस्तकें मतलब जो मनुष्य आत्माएं लिखती है। ज्ञान का तो ऑफ कोर्स चिंतन करना, वो तो जितना करो उतना अच्छा है। बाकी हमको और कुछ दुनियावी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, इससे हमको बादशाही मिलती है। बाबा कह रहे हैं इस पढ़ाई से तो तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं कि हर एक के दिल को जानते हैं बाबा,
परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। बाबा क्या करेंगे सबके दिल की किचड़े की बातें जानकर, लेकिन बाबा तो हमको नॉलेज देते हैं और नॉलेज से रिलेटेड फिर हम उनकी नज़रों में रहते हैं। जहाँ फिर हम ज्ञान में प्रॉपरली नहीं चलते हैं तो फिर बाबा उसकी समझ देते हैं, बाकी और कुछ हमारे दिलों की बातों को नहीं जानते हैं। बाबा कहते परंतु बाप तो नॉलेज देते ना, टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। पढ़ाई से रिलेटेड, हमारे पुरुषार्थ से रिलेटेड, हमारे मन की अवस्था, वो तो सूक्ष्म वतन की टीवी में नजर आती है। बाकी फिर जो कौन क्या करता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कहाँ करेक्शन करना होता है। अभी जैसे ब्रह्मा जी थे ना, जब उनके पास लिखित में सब कुछ आता था या कुछ भी आता था, उनकी नजर ही वहां पड़ती थी जहां पर करेक्शन करना है, बस बाकी देखने की जरूरत नहीं होती थी। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं कि हर एक के दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं कि फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठकर बाबा देखेंगे किसकी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, बाप को सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। अब जैसे जैसे बाबा से हमको समझ मिलती जाती है, अगर हम उस ज्ञान को, उस समझ को यूज करते हैं और अब समझदारी वाला पाठ बजाते हैं, तो फिर हमको ये मास्टर ज्ञान सागर का टाइटल मिलेगा। है मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, है ना। फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ये है मनुष्यों का ऊंच मर्तबा। इस समय ये है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं, बाबा कहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाप को ज्ञान का सागर कहते हैं, सुख शांति का सागर कहते हैं। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान को यूज कर करके उस पर मास्टरी हासिल करनी है तो हो जाएंगे मास्टर ज्ञान सागर। फिर ये टाइटल जो है उड़ जाएगा और फिर सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ये है मनुष्यों का ऊंच मर्तबा। इस समय ये है ईश्वरीय मर्तबा। अभी हम गॉडली स्टूडेंट्स बनते हैं ना। कितनी समझने और समझाने की बात है। ये जो है ईश्वरीय मर्तबा मीन्स मास्टर ज्ञान का सागर जैसे बनते हैं, तो ये ईश्वरीय मर्तबा है। फिर फ्यूचर में जाकर सर्वगुण संपन्न ऐसे बनते हैं। तो कितनी समझने की और समझाने की बात है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। जितना हमको समझ आती जाती है, फिर समझ से तो फिर गुण धारण होते हैं। क्योंकि समझ से जब हम चलते हैं, भगवान की मिली हुई समझ से चलते हैं, तो हम गुणवान बनते हैं। तो नॉलेज से ही तो बाबा कहते सारे गुण आ जाते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। जब हम अपना एम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो बाबा कहते हैं रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, ये हर एक के पास होना चाहिए। ये है एम ऑब्जेक्ट, जिसको बुद्धि में रखकर हमेशा ध्यान रहे कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ये मेरा एम है। तो ये चित्र जो है दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है हमारा, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनेंगे तत्व। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको समझाते हो, बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते।
है ना। बाबा कहते हैं दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनूंगा तत्वम। आप भी ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको आप समझाते हो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत है, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं, हम किसी से कुछ मांगते नहीं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, है ना। ब्राह्मण यूं तो चल रहा है ब्रह्मा जी के दिए हुए से, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। जो पतित है ना, शूद्र है, बाबा कहते हैं उनके पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं बाबा के, वो जानते हैं कि जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, जितना हम सरेंडर होंगे, उतना हम मर्तबा पाएंगे। अब सबको पता है कि जितना हम तन मन धन से सेवा करेंगे, जितना हम सरेंडर होंगे, उतना मर्तबा पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बीज बोया है तो फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, तो क्यों ना इस कार्य में लगा दें। तो कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा ना, जो एक्स्ट्रा पैसा है, बाबा कहते हैं वो तो काम में आना नहीं है, तो क्यों ना इस कार्य में लगा दें। खर्चे तो प्रभु जी चलवा ही दे, है ना। तो बहुत संभाल होती। बाबा कहते क्यों ना इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या, है ना। कई लोग संकोच करते रहते ना कि कैसे लगा दे, हम तो अभी तो परिवार है, अभी तो ये वो है, जो भी अपनी अपनी फिक्रें जिसकी भी होती होंगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि जितने लोग सरेंडर हुए, अब जैसे ब्रह्मा जी पूरे ही सरेंडर हो, उनके जैसा तो कोई, यहाँ तो हम लोग को बाबा बोलते हैं चलो तुम बुद्धि से सरेंडर कर दो, है ना, फिर भी ध्यान से यूज करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो सरेंडर हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी पूरा सरेंडर हुए, तो क्या उनको भूखे मरे हैं क्या, नहीं ना, सब कुछ और भी अच्छा प्योर मिलता है। तो सरेंडर होने वाले कभी भूखे मरते ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, तो क्यों न इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या। बहुत संभाल होती रहती है, उल्टा उनकी तो संभाल ही बहुत होती है जो सरेंडर हो जाते हैं। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। ये तो शिव बाबा का रथ है ना, तो सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हसीन मुसाफिर है। तो ये तो शिव बाबा का रथ है ना, तो सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हसीन मुसाफिर है। शिव बाबा हसीन मुसाफिर है। परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं, खुद सुंदर है ना। अब देखो कितनी महिमा सबकी होती है ना, देवताओं की महिमा अलग होती है, लेकिन एक शिव ही है जिनके लिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और एक शिव ही है जिनका शिवलिंग आकार में पूजा होती है, बॉडी वाला शेप ही नहीं होता है ना। तो परमपिता, अब देवता जो है बॉडीली बीइंग्स होते हैं, बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं, इसलिए उनका बॉडी का यादगार बनता है। यहाँ से भी हम कितने अच्छे से समझ सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सामरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है ये, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए ना। जब बाबा इतने प्यार से हम सभी आत्माओं को सुंदर बनाते हैं, तो उम्मीद रखते हैं ना कि आकर सबको वो गोरा बनाते हैं, इतना सलोना साजन है, तो उन पर तो हमको कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते हैं, जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी तो जान सकते हैं। आत्मा भी तो दिखाई नहीं देती है, आत्मा भी तो अति सूक्ष्म है। तो जब हम आत्मा को जान जाएंगे, जैसे आत्मा को देख नहीं सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं,
वैसे ही परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो दोनों एक जैसे बिंदु है, वो भी ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु। तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु। बाकी तो सारी, बाबा कहते हैं, नॉलेज है। उस नॉलेज से हम सब कुछ समझते हैं, अनुभव करते हैं। तो हम परमात्मा को भी जान सकते हैं जब हम आत्मा को जानते हैं। तो देखने में तो दोनों एक जैसे बिंदु है, बाकी तो सारी नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बात है। बच्चों की बुद्धि में नोट रहनी चाहिए, बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। जैसा पुरुषार्थ वैसी धारणा। जैसे जैसे नंबरवार पुरुषार्थ हम करते हैं ना, उसी अनुसार हमको धारणा होती है। बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। तो ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए, बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठकर किताब देखेंगे, है कि नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको दवाइयाँ याद रहती हैं। अब ये थोड़ी कि जब हम उनके पास जाते हैं तो वो किताब खोलकर बैठेंगे और देखेंगे कौन सी दवाई देनी। डॉक्टरी की भी तो पॉइंट्स होती है ना, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती हैं। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर तुम समझाते हो। कोई पॉइंट किसको फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर भी लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वो फिर अच्छी रीति सर्विस भी कर सकेंगे। धारणा अच्छे तरीके से करनी है। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है। आधा कल्प से हमको बीमारी लगी ना, तो फिर कलयुग के अंत में सब क्या बन जाते हैं, महारोगी बन जाते हैं। तो आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है। आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वो सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं है। शिव बाबा, दुनिया वाला सर्जन तो बीमार हो सकता है, लेकिन ये तो अविनाशी सर्जन है जो हमें दवाई देते हैं। ये सदैव सर्जन ही रहते हैं, ये कभी भी बीमार नहीं होते। और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर हमको मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं कि मन को अब मेरे में लगाओ। ये मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, उसको बाबा कहते पॉकेट में रख दो। बाबा नारायण का पुजारी था ना, बाबा नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। लक्ष्मी को हटा दिया उसमें से, क्योंकि वो पाँव दबा रही थी ना, तो उनको पसंद नहीं आया। तो वो हमेशा ही नारायण का चित्र रखते। अब उनको ये पता ही नहीं था कि मैं ही नारायण हूँ। तो बाबा नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी का चित्र निकाल कर अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है कि जिसकी हम पूजा करते थे वो अभी हम बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो ये पक्का है कि हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। हाँ, उनको ये नशा था कि मैं लक्ष्मी नहीं बनूंगा, मैं नारायण बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए, उनको ये अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते थे। ऐसे ऐसे चित्र जब बन जाते ना, तो फिर पुरुष लोग क्या करते हैं, फिर स्त्री से पैर दबवाते हैं। ऐसे चित्र उनसे तो देखकर करते हैं ऐसे। वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। अब सतयुग में लक्ष्मी ऐसा काम थोड़ी करती है। बाबा कहते हैं ये सारी रस्म रिवाज वहां पर होती नहीं है। पैर वैर किसी के दूसरे के दबाव, ऐसे काम वहां नहीं होते। ये रस्म जो है ना, ये रावण राज्य की है कि पति को परमेश्वर समझो, उसके पैर दबाओ, है ना। ये सारी रावण राज्य की रीति रस्में हैं। ये सतयुग में ऐसा नहीं होता। वहां पर सोल का सम्मान करती है, और फिर जरूरत ही नहीं, किसी का कुछ दर्द ही नहीं होता है तो काहे को पैर दबाएंगे। तो ये रस्म रिवाज वहां पर होती नहीं है। ये रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है।
इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन करके बड़ा वंडर लगता है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है। शिव बाबा कह रहे हैं भारत जो है वो अब स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी। बाबा कह रहे हैं कि ऊपर में त्रिमूर्ति भी है ना। वो नॉलेज को सारा दिन जब सिमरन करते हैं तो बड़ा वंडर लगता है कि कितने वंडरफुल तरीके से बाबा आकर स्थापना का कार्य कराते हैं, साथ साथ आसुरीपन का विनाश भी कराते हैं, साथ साथ पालना के संस्कार भी धारण करवाते हैं। तो वंडर लगता है। भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी मिल रही है। पता नहीं बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, बम्भोर को आग लगनी है। क्योंकि अब ना जड़ी भूत है। जैसे सूखे सूखे लकड़ियां होती है ना तो झट से आग लग जाती है। बस जो दुनिया की हालत है वो सूखी हुई है, इसीलिए जब आग लगेगी तो बड़े जोर से लगेगी। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें अत्याचार बहुत हो रहे हैं, पाप बहुत हो रहे हैं, इसलिए इसका खलास तो जरूर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आग बड़े जोर से लगेगी, भंभोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए ना। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है। बाबा कहते हैं रावण राज्य ये तो खलास हो जाना है, इसका तो एंड होना है। यज्ञ में भी बाबा कहते हैं पवित्र ब्राह्मण चाहिए, प्योर वाले ब्राह्मण सोल्स चाहिए। अब 16,138 करोड़ सब प्योर ब्राह्मण्स थोड़ी हैं। प्योर ब्राह्मण तो वही ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, दादियाँ, ये सब प्योर ब्राह्मण्स हैं। तो बाबा कहते हैं यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए ना। ये बड़ा भारी यज्ञ है, बहुत भारी यज्ञ है। सारे विश्व में प्योरिटी लानी है। ये इतना बड़ा यज्ञ है, इससे पवित्रता स्थापन होनी है। पूरे वर्ल्ड में प्योरिटी लानी है। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वो तो कुख वंशावली है। जो दुनिया में है पंडित जी, ब्राह्मण जिनको भी बोलते हैं, बाबा कहते वो भी ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन बल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं वो ब्राह्मण। लेकिन जो आजकल के ब्राह्मण है वो तो कुख वंशावली है, वो मुख वंशावली तो नहीं है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली होती है। जो कुख वंशावली है वो तो विकार से पैदा होते हैं और फिर विकारी हथियाला भी बांधते हैं। वो तो मंदिरों में ही रहते हैं एक तरफ, और एक तरफ देवताओं की पवित्रता की पूजा होती है और एक तरफ वो लोग अपवित्र भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो तो कुख वंशावली है। भले कहलाते ब्रह्मा की औलाद ही है, लेकिन कुख वंशावली है। ब्रह्मा की जो संतान है वो तो पवित्र मुख वंशावली है ना। तो उन्हों को ये समझाना चाहिए युक्ति से। जो बाबा सत्य हमको समझाते हैं वो उनको भी समझाना है कि वो लोग कैसे कुख वंशावली है और यहाँ भगवान कैसे आकर मुख वंशावली रचते हैं। यहाँ पर मरजीवा बनते हैं, शूद्र जीवन से अडॉप्ट करते हैं शिव बाबा, और फिर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर फिर मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। फिर यही ब्राह्मण को लक्ष्य मिलता है फरिश्ता बनने का, जो पूरा समय फरिश्ता स्थिति बनाते हैं और फिर फरिश्ता से बनते हैं देवता। बाबा के हैं अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, मोहब्बत से, रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी की महावाक्यों के लिए, शिक्षाओं के लिए, पालना के लिए, वरदानों के लिए, स्वमानों के लिए, सब चीज़ों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही दुआ कि हम सब आत्माएं उनके दिए हुए होमवर्क को अब पूरा करें।
और ये जो आत्मा का पाठ है ये पक्का करें। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वच्छ बुद्धि। हमारी बुद्धि बहुत गंदी हो गई है ना, अब इसको स्वच्छ बनाना है, एकदम क्लीन। स्वच्छ बुद्धि बनकर वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। हमारी बुद्धि स्वच्छ हो, तो स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान, ये जो प्रभु जी का वंडरफुल ज्ञान है इसको धारण करना है। क्योंकि बुद्धि जब तक स्वच्छ नहीं होगी ये ज्ञान अंदर जाएगा नहीं, है ना। तो स्वच्छ बुद्धि बनानी है। स्वच्छ बुद्धि बनकर वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान हमको मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण अपने अंदर धारण करने हैं। जो बाबा हमको समझ देते हैं उस समझ के प्रमाण हमको सारे गुण अपने अंदर धारण करने हैं। जैसे बाबा ने तन मन धन सेवा में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल जरूर करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र हमको साथ में रखना है। जैसे बाबा ने तन मन धन सेवा में लगाया, जैसे बाबा सरेंडर हुए, ऐसे उन्हीं के समान हमें भी अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। हमें सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र जो है साथ में रखना, नहीं तो बोर हो जाते ना, क्या करें। तो अपने आप को सदा रिफ्रेश रखना है। एंथुजियाज्म, और ये धारणा कर ली, अब ये धारणा करनी, अब ये धारणा करनी, अब ये धारणा करनी, तो फिर उमंग उत्साह में तो रिफ्रेश रखना है अपने आप को। वरदान सतगुरु जी का, एक रस स्थिति, एक से ही सारे रस लेने हैं। जो एक से सारे रस ले लेता है वो निरंतर प्रोग्रेस करता है, वो इधर उधर कहीं साइड सीन में रुकता नहीं। तो बाबा कहते हैं एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। हम सिर्फ एक बाप को याद करेंगे, एक बाप को फॉलो करेंगे, तभी हम खुश रह सकते हैं। तो एक रस स्थिति मतलब एक प्रभु से सर्व रस लेने हैं, सर्व संबंधों का रस उन्हीं से लेना है। तो एक रस स्थिति हमारी बन जाएगी, फिर हम इधर उधर उसके पास इसके पास नहीं जाएंगे, है ना। एक से सारे रस अनुभव कर लेंगे तो हमारी एक रस स्थिति रहेगी, फिर भटकेंगे नहीं। भटकने से कभी ऊपर कभी नीचे अवस्था होती है, लेकिन जब हम एक रस स्थिति चलेंगे तो इधर उधर नहीं भटकेंगे, एक में एकाग्र हो जाएंगे ना, और फिर निरंतर हम प्रोग्रेस करते रहेंगे। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को ही फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त बाबा के साथ ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। हम सभी आत्माओं के लिए ब्रह्मा बाप की जो लाइफ है वो हमारे लिए एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर के द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। नहीं तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं ना हमारे मन में। अब बाबा कहते हैं प्रश्न उठने से अच्छा, बाबा कहते हैं जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई हमारे प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। तो क्या हो जाएगा कि क्या, क्यों, कैसे जो है ना वो बदलकर
क्या हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे करो, कि बाबा ने करके दिखाया हुआ है। तो कभी भी बाबा कहते तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठे कि कैसे हम करें, और ये क्यों होता है, ये वैसे क्यों होता है, ये क्या होता है, ये जितने क्या क्यों कैसे है ना, इसको जब हम कंप्यूटर में देखेंगे ना एक्यूरेट कंप्यूटर को है ना ब्रह्मा जी, अगर हम इनकी लाइफ को देखेंगे तो कैसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने बता रखा है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे में बदल जाएगा, कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। फिर प्रश्न चित्त की बजाय हम क्या हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। प्रश्न चित्त बनने से हम उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन बाबा की लाइफ को जब हम देखेंगे तो हर चीज का हमको एक्यूरेट जवाब मिल जाएगा, सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएंगे और फिर हम प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। उन्होंने बखूबी अपना पाठ बजाया है। तो बाबा कहते हैं क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय हम क्या बनाएंगे, प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। चित्त हमारा एकदम प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वो श्रीमत पर चलते थे। हम श्रीमत पर चलेंगे तो हम भी प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने। जो खुश है वो तो सीधे चलता जाएगा प्रोग्रेस करता जाएगा। एक रस स्थिति आगे बढ़ता है, वो कहीं तो रुके। क्यों क्या वाले रुकते हैं ना, क्यों क्या वाले प्रश्न करते हैं, क्यों क्या वाले नाराज होते हैं। प्रसन्न चित्त होते हैं अर्थात एक रस स्थिति, एक बाप को फॉलो करने वाली आत्माएं होती, एक प्रभु से सारी रस लेनी। तो अपनी एक रस स्थिति के द्वारा सदा हम एक बाप को फॉलो करें और सदा प्रसन्न चित्त रहें। आप बच्चों की सिवाय, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जो जीवन है वो एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर के द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न हमारे उठता है तो क्या क्यों कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन बदल कर क्या हो जाएगा, ऐसे करो। प्रश्न चित्त से हम क्या बन जाएंगे, प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त वो है ना, एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति, निरंतर प्रोग्रेस। एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करना, उसको बाबा प्रसन्न चित्त। एक रस स्थिति में कि एक रस चल रहे हैं तो अपने से भी संतुष्ट, बाबा भी संतुष्ट, सब संतुष्ट, तो सदा खुश रहेंगे। जब हमको ये पता चल जाएगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो हर काम एक्यूरेसी से हो जाएगा। श्लोकन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। फिर हम आत्मिक शक्ति है ना, सोल पावर के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, बिल्कुल धनवान हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मिक शक्ति के आधार से सोल पावर चाहिए। बॉडीली पावर से हम कमजोर बन जाते हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो कर्म भोग तो हमारे साथ आएगा ही आएगा, है ना। तो इसीलिए कर्म भोग के वशीभूत न हो जाए हम, इसलिए मीठे परमात्मा हमको बोलते हैं सोल पावरफुल होती है। तो आत्मिक पावर यानी कि सोल पावर के आधार पर अपने आप को सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल निरोगी है।
बीमारी का जिक्र नहीं करना कि अभी जो बीमारी आ रही है वो हमारा पास्ट का कार्मिक इवेंट है। अस्वस्थ सोचा तो अस्वस्थ हो गया, अभी स्वस्थ सोचेंगे तो फिर से अस्वस्थ सब कुछ हो जाएगा। हम सदा हेल्दी हैं, अनुभव करते करते हम हेल्दी हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे बोलते रहते ना, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, मेरा ये दुखता है, मेरा ये दुखता है, मेरा ये दुखता है, तो दुखता ही रहेगा क्योंकि तथास्तु होते जा रहा है। हाँ, इसलिए अब बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल निरोगी है, स्वस्थ रहेगा, हमेशा रहेगा। ऐसा वाला वो बोलती है ना, एफर्मेशन जो कराती हैं वो यही तो बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं ना, हम सदा स्वस्थ हैं। बाबा सिखा रहे हैं कि सोल पावर के आधार पर आप सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो तो आप स्वस्थ हो जाओगे। अनुभव करो कि मैं हेल्दी हूँ, ये अनुभव करना ही एफर्मेशन जो है फलीभूत हो जाएगा। तो विशेष नोट है, सभी ब्रह्मा वत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना चाहिए, है ना। बाबा कल भी बोल रहे थे ना कि तुम लोग को सुनाई नहीं देता, तुम लोग को रहम नहीं आता, बाबा से तो देखा नहीं जाता, लेकिन अब हमारे हिसाब किताब है उनसे, इसीलिए हमको करनी पड़ेगी सेवा। हिसाब हम ड्रामा में पार्ट हम बजाते हैं ना, हम दुखी हुए तो वो भी दुखी हो गए, तो अब हमको सुख स्वरूप बनकर उनको सुख देना है, उनको मुक्त करना है, तो हमारा पार्ट है ना फिर, इसीलिए हमको करना। तो बाबा होमवर्क भी मिल रहा है, क्योंकि वैसे भी ये अव्यक्त दिवस के रूप में और अव्यक्त महीने के रूप में इसको मनाते हैं ना जनवरी को, तो बाबा समझ दे रहे हैं, फिर इसको परमानेंट कर ही लेना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा विशेष साकाश देने की सेवा करना चाहिए। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वो पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बनो। करते जाएंगे तभी तो मनसा सेवा कर पाएंगे ना, प्योर थॉट्स होती जाएंगी जैसे जैसे हम करते जाएंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वो दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। हमारी स्थिति से हम सेवा कर सकते हैं, है ना। जैसे ये शांत वाली चीज है, ये हम बोल कर तो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जब हम खुद उस स्थिति में रहेंगे तो हमारी वो जो स्थिति है वो सेवा करेगी। इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा में पहले तो नेगेटिव सारा निकाल देना है। एक भी सोल के लिए नेगेटिव, अगर हमने वर्ल्ड में 800 करोड़ आबादी अगर है तो उसमें से अगर एक भी सोल के लिए हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी नहीं है, हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। एक भी सोल, चाहे वो कितनी भी पाप आत्मा हो, तो भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना पड़ता। तो आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो कि हम शांति दूत, शांति का संदेश देने वाली आत्मा, जो स्वयं बाबा कहते शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे। अगर हम सारा दिन शांत रहेंगे
अगर हम सारा दिन शक्तिशाली रहेंगे, इस स्वरूप में स्थित होंगे, बाबा कहते जो स्थित होंगे वही फिर दूसरों को भी शांति और शक्ति की प्रकाश देंगे, क्योंकि वो स्थित है ना। तो वो जिस स्थिति में स्थित है, उनकी स्थिति जो है वो शांति और शक्ति का सहयोग सबको देती। तो माना अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है, शांत रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा अचल रहना है, सदा अडोल रहना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है। ऐसे करके जितना भी बाबा हमको चरित्र बताते हैं, वो सारे चरित्र जो हैं, वो सारी जो भी क्वालिटीज सारी है ना, वो हमारे चरित्र में होनी चाहिए, तब जाकर हम उसका सहयोग दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जो शांत रहना है, स्थिर रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है, वो फिर सारा दिन रहना है। हमको ये ध्यान रखना है, विचलित करने के लिए, अशांत करने के लिए, विघ्न डालने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन उसमें शांत रहना, तभी तो प्रूफ दे पाएंगे ना, तभी समझ में आएगा कि मेरे पास शांति की शक्ति है। क्योंकि साइलेंस पावर, बाबा कहते बहुत सारा जमा करके रखो, ये काम आएगा। क्योंकि जब मेरे पास ये पावर होगी, तभी हम हलचल में शांत रहकर शांति का सहयोग दे सकेंगे। नहीं तो हिलाने वाली बातें हमको हिला देंगी, न हम खुद की सेवा कर पाएंगे और तो न हम किसी और की कर पाएंगे। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा प्रकाश देने की हमको सेवा करनी है। बाबा कहते हैं, आप शांति दूत बच्चे, कहाँ भी रहते, चलते फिरते, अपने को सदा क्या समझो, शांति दूत समझ कर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप होंगे, शक्तिशाली स्वरूप में रहेंगे, वो दूसरों को भी शांति और शक्ति की प्रकाश देते रहेंगे। स्थित होना है स्थिति में, शांत स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप, फिर दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी करे, बाबा कहते इसी स्थिति में स्थित हो। मीठे मीठे परमात्मा का हम धन्यवाद करेंगे, होमवर्क भी पूरा करेंगे और ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा को धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सभी आत्माओं की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।